जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत करने की चाह तो है, मतलब सुबह सुबह इनका मन कर रहा है शायद आपको मैसेज सेंड करने का, लेकिन मैसेज करूँ कि ना करूँ ये वो सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात उनके मन में चल रही है जो उनको थोड़ा सा परेशान किए हुए है। उस परेशानी को या तो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर आपको हिंट देना चाहते हैं कि आज उनका जो दिन की शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी परेशानी से हुई है। ये हाथ में सॉर्ड लेके खड़ा तो है, लेकिन एक तरफ सॉर्ड है और दूसरी तरफ ये देख रहा है। मतलब ये सुबह सुबह यही सोच रहे हैं कि ये खुद तो आज परेशान है ही, लेकिन क्या सुबह सुबह आपको भी परेशान करना सही रहेगा? कुछ ना कुछ उलझन में ज़रूर है। फिर है सिक्स ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल करना है, लेकिन ज़रूर उस सक्सेस के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं। ये वर्क प्लेस को लेके भी कुछ बातें हो सकती है, जैसे ऑफिस में या फिर बिज़नेस अगर करते हैं तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें चल रही है, जिस वजह से आगे बढ़ने को लेके कुछ परेशानियाँ काफ़ी वक्त से अगर ये झेल रहे हैं तो आज उसी परेशानी के बारे में शायद ये सोच रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी के लेके कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे जल्द से जल्द इसलिए भी बढ़ना है क्योंकि घर बार, शादी ब्याह, ये सभी बातें उनके मन में चल रही है। हो सकता है घर वाले भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पर्सन इस शादी के बंधन में बन जाए, तो ये पर्सन सुबह सुबह यही सोच रहे हैं कि काश आज ये शादीशुदा होते तो इनके दिन की जो शुरुआत है वो किसी अलग तरीके से होती। अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो वक्त है वो हाथ से निकल चुका है। और जैसे किसी को भी परेशानी होती है जब इंसान गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचता है, वैसे भी इनको भी तकलीफ़ हो रही है। ये आज भी 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि रोमांटिक फीलिंग्स तो इनके दिल में है, लेकिन सैडनेस बहुत ज़्यादा है। जो बीत गया है वो पल वापस नहीं आ सकते, ये सोच के थोड़ा सा उदास है। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन दिल से तड़प रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके सक्सेस के रास्ते की वजह से आपको शायद रुकना पड़ा है शादी ब्याह के लिए, और इनके साथ साथ आपके भी ज़िंदगी के कुछ वक्त के एक हसीन पल जो कहते हैं हम, उसको कहीं ना कहीं गायब होने में इनकी वजह से ही कुछ दिक्कतें हुई है। मतलब इनकी वजह से आपको भी वो इमोशंस सही वक्त पे नहीं मिल पाए जिस इमोशंस की आपको चाहत थी। अगला कार्ड है द एम्परर। अपनी ज़िंदगी की जो कमांड है वो अपने हाथ में तो हर कोई लेना पसंद करता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्टेप ज़िंदगी का हम अपने तरीके से चल पाए या फिर वही ज़िंदगी में मिले जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी ये वही सोच रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हो रही है जिस वजह से मन
जहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगला कार्ड है 9 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारी प्लानिंग के बावजूद भी जब सक्सेस नहीं मिलता तो इंसान को परेशानी होती है। जैसे इसके सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जो बताता है कि सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा इनको फील हो रहा है, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि कहीं न कहीं हर बार ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आगे बढ़ने को लेके भी प्लानिंग होती है, लेकिन उसमें सक्सेस मिलता नहीं। एक बार हो गया चलो ठीक है, लेकिन हर बार जब इंसान को सक्सेस मिलने की बजाय फेलियर मिलता हुआ नज़र आए तो इंसान परेशान ही हो जाता है, और यहाँ पे भी आज इनको कुछ ऐसी परेशानी फ़ील हो रही है। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। ये इर्द-गिर्द कई सारे पेंटिकल है और ये पेंटिकल के ऊपर ही काम कर रहा है। वैसे ही ये पर्सन कामकाज को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और शायद इसी काम के चक्कर में ये या तो आपसे मिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा जैसे पहले होता था। कार्मिक इंटरवेंशन का कार्ड बताता है कि कुछ तो कर्मा इनके ज़िंदगी के पेंडिंग है, ऐसा इनको लग रहा है, और जब तक ये कर्मा वो डील नहीं करते या फिर उन कर्मों से उनका जो एक आप कह सकते हैं हिसाब किताब है वो चुकता नहीं होता, तब तक इनको लग रहा है कि ये रुकावटें ख़त्म नहीं होने वाली। सून का कार्ड बताता है कि ये चाहते तो हैं कि जल्द से जल्द इनको जो चाहिए वो ज़िंदगी में मिल जाए, जैसे सक्सेस हो या फिर शादी ब्याह को लेके भी कुछ बातें पॉजिटिव चाहते हैं। लाफ इट आउट का कार्ड बताता है कि कितना भी परेशान इंसान क्यों ना हो, वो पल भर भी अगर मुस्कुरा ले सच्चे दिल से तो उसको परेशानियाँ गायब होती हुई महसूस होती है। वैसे ही शायद सुबह सुबह अगर आपसे इनकी बात हो जाती है तो शायद पल भर के लिए सही, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है, या आपके चेहरे पे भी इनकी वजह से मुस्कुराहट आ सकती है, ऐसा ये सोच रहे हैं। ओपन योरसेल्फ टू अदर। कब तक आखिर इंसान अपने दिल की बातें दिल तक ही रखेगा। कई बार इंसान को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दूसरे के साथ शेयर करने के बाद भी एक रिलीफ मिलता है। वैसे भी शायद ये पर्सन भी अपनी कुछ दिक्कतें आपको बताना चाहते हैं। डोंट रश टू कंक्लूजन येट। आप परेशान ही हो जाएंगे, या फिर आप उनको डांटेंगे, या फिर आप उनको कुछ ना कुछ कहेंगे, उनसे खामोशी का रुख अपना लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वो खुद को समझा रहे हैं, तो दूसरों के दिल की हर एक बात हम समझ पाते हैं ऐसा नहीं। तो कई बार हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही मन में सोचने लगते हैं, और हमें ये एहसास हो जाता है कि सोच की वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ते, हिचकिचाहट की वजह से बातें एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ पे भी ये नहीं चाहते कि अपने मन में ये किसी वहम की वजह से आगे बढ़ने से या फिर आपको कोई बात बताने से खुद को रोके। प्रॉबेबली नॉट का कार्ड बताता है कि जितना वो नेगेटिव सोच रहे हैं उतना शायद नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है हमारी सोच के ऊपर हमें प्रॉब्लम छोटा या बड़ा लगने लगता है, वैसे ही ये सोच रहे हैं। सही नो का कार्ड यही बता रहा है कि उनका मन उनको कह रहा है कि प्रॉब्लम भले ही उनकी है, लेकिन उनको आपके साथ फ़िलहाल शायद शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परेशान है ही, और इनकी वजह से शायद आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और फाइनल कार्ड है पुट योरसेल्फ फर्स्ट। तो प्रॉब्लम की वजह सोचने की बजाय ये खुद को समझा रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, मेरे दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचना है, मैं जिन्हें पसंद करता हूँ उन लोगों के बारे में सोचना है, ना कि दिक्कतों के बारे में सोचना है। तो जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर हम प्रायोरिटी दें या फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए उनके बारे में ज़्यादा सोचने लगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है, और ये अपने आप को यही समझा रहे हैं कि ऐसी गलती उनको नहीं करनी है। आई हैव फेथ इन द जर्नी ऑफ आवर लव। उनको पूरा यकीन है कि ये जो ज़िंदगी का आगे का सफ़र है वो अगर आप उनके साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। आई सीक टू अंडरस्टूड योर पर्सपेक्टिव। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ को लेके या फिर फ़िलहाल इनकी जो सिचुएशन है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये जानने की उनके दिल की ख्वाहिश ज़रूर है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आपके दिल के जज्बात जानना चाहते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो फ़िलहाल आपकी क्या हालत हो रही है, आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, या फिर आप दिन भर कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कितनी बार आपको इनकी याद आती है, ये सभी बातें जानने में क्यूरियोसिटी इनके दिल में ये फील कर रहे हैं। आई विल कीप आवर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। पर्सनली अगर ना भी मिल सके तो ये चाहते हैं कि ये भी खुल के आपसे बातचीत करें, और वैसे ही आप भी उनसे बातचीत करने का एक भी मौका ना गंवाएं। आई फील आवर बॉन्ड
ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। दिन ब दिन आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है, ये वो दिल से फील कर रहे हैं। आई एम एक्साइटेड टू मेक फ्यूचर प्लान्स विथ यू। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लानिंग में फोकस कर रहे हैं और उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको भी अपने साथ काउंट कर देते हैं, और शायद इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं कि फ़िलहाल अगर मैं अपनी लाइफ को लेके इतना परेशान हूँ या परेशान रहने की ये इतनी सारी वजह है, तो न जाने मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आने के बाद हम दोनों की ज़िंदगी क्या हो जाएगी। आई वॉन्ट टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। ये शायद आपके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब अगर इन्होंने आपको बताया था कि फ़िलहाल ये बिज़ी है और आपको लगता है कि आपके पर्सन बिज़ी है इसलिए आप कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि तुम जब भी बात करने का तुम्हें मन हो मुझे बताया करो, अपने दिल की बात अपने तक ही मत रखो। ये आपके लिए वक्त निकालना चाहते हैं। आई फाइंड जॉय इन आवर लिटिल मोमेंट्स टुगेदर। तो छोटी छोटी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं उनमें तो एटलीस्ट ये आपके साथ कुछ पल बिता सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। फ्यूचर जो होगा वो बाद में आएगा, लेकिन जैसे अभी दिन की शुरुआत हो रही है, अगर इनको आपका गुड मॉर्निंग मैसेज मिलता है या फिर आपको उनका मैसेज रिसीव होता है तो ज़रूर एक मुस्कुराहट आप दोनों के चेहरे पे आ सकती है। और ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों की शुरुआत दिन की अगर हो गई तो दिन भर में भी ऐसी कई सारी पॉजिटिव बातें उनको मिल सकती है जो इनके प्रॉब्लम से इनको छुटकारा पाने में हेल्प दिला सकती है, ऐसा ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।